बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन की। मुल्तान NA 157 का ज़िमनी इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी की बेटी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर बानो कुरैशी को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने मेहर बानो कुरैशी को स्क्रूटनी के लिए बुलाया। मेहर बानो कुरैशी की पहली बार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में एंट्री सिर्फ रोही स्क्रीन पर। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर जो है मेहर बानो बुखारी जो है वो आज पहली दफा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंची, जहां पर मेहर बानो कुरैशी के आने से पहले साबिक वजीर खारजा और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद थे, RO के सामने मौजूद थे। जबकि मेहर बानो बुखारी जो है वो तकरीबन 15 मिनट आखिर से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंची, जहां पर मेहर बानो बुखारी के हमरा जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब मोइन रियाज कुरैशी और उनके भाई जैन कुरैशी रुकन सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। इस मौके पर जो है वो मेहर बानो से जो है वो RO की जानिब से सवालात भी किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या आपका वोट हल्का NA 157 में दर्ज है, तो जिस पर मेहर बानो जो है जवाब नहीं दे सकी और उसके ऊपर जैन कुरैशी ने जवाब दिया कि ये उनका आबाई हल्का है और उनकी फैमिली के वोट तमाम तक इसमें दर्ज है। मेहर बानो से दूसरा सवाल RO की जानिब से किया गया कि आपके टैक्स जो रिटर्न है वो आपके फाइल्स है। इस हवाले से जो है मेहर बानो बुखारी के जवाब देने के बजाय उनके वकला ने जवाब दिया और जैन कुरैशी ने जवाब दिया। इसके बाद जो है वो जैसे ही स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ तो जो है सबसे पहले जो है वो मेहर बानो बुखारी जो है वो इलेक्शन कमीशन से के दफ्तर से रवाना हुई और उसके बाद जैन कुरैशी जो है यहाँ से रवाना हुई। बात की जाए तो मेहर बानो बुखारी जो है वो पहली दफा ज़िमनी इलेक्शन में उतर रही है, किसी भी सतह का पहली दफा इलेक्शन लड़ रही है। NA 157 से तहरीक इंसाफ की जो है उनको टिकट मिल चुकी है। मेहर बानो बुखारी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी है और ये हल्का NA 157 जो है वो शाह महमूद कुरैशी का आबाई हल्का तस्वर किया जाता है, जहाँ पर मेहर बानो जो है पहली दफा इलेक्शन लड़ रही है। मेहर बानो जो कुरैशी हैं उनकी जो शादी है वो कराची में एक बिजनेस मैन से हुई है, जबकि वो कराची ही की रिहाइश पजीर है। इलेक्शन लड़ने के लिए वो जो है वो मुल्तान आई है। रात जो है वो मुल्तान जुनेद, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, मेहर बानो के जवाब जैन कुरैशी और उनके वकला क्यों देते रहे? जी बिल्कुल, मेहर बानो बुखारी के लिए इलेक्शन जो है वो पहली दफा है, उनकी जानिब से पहली दफा ही किसी सतह का इलेक्शन लड़ा गया और वो भी कौमी असम्बली का इलेक्शन वो लड़ रही हैं। तो वो स्क्रूटनी के अमल से भी नावाकिफ थी, जबकि सवालात के हवाले से भी उनके हमरा 2 वकील उनके थे और उनके भाई जैन कुरैशी भी उनके साथ मौजूद थे, जो कि मेहर बानो से जो सवालात किए जाते थे वो उनके वकील और उनके भाई जैन कुरैशी उनके जवाबात दे रहे थे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। बारिशों से कपास की फसल पर मुख्तलिफ पेस्ट के हमले का खतरा है। मज़ीद तफसीलात अली रियाज से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो मानसून की जो बारिश है वो खासा परेशानी का सबब बन चुकी है। अगर बात करें मुल्तान में सबसे अहम बात जो है कपास की फसल है, उसका सूरत हाल ये है कि मानसून की बारिशें जो हैं बरस रही हैं और अगस्त के महीने में कहा यह जा रहा है महकमा मौसम जैम से कहने दिनों बारिशें बरसेंगी। तो बारिशों के बाद से एक बार फिर से जहाँ गुलाबी सुंडी का जो खतरा बढ़ गया, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि सफ़ेद मक्खी का जो खतरा खासा बढ़ गया है। मौजूदा सूरत हाल में मुल्तान डिवीजन में खासा हमला देखने में मेरा सफ़ेद मक्खी, क्योंकि वीर जड़ी बूटियों के उगाव की वजह से दोबारा से जो सफ़ेद मक्खी है वो खेतों में नजर आ रही है। इसका मज़ीद क्या नुकसान पहुंचेगा और इस वक्त काश्तकार के इकदाम के तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर CRI डॉक्टर साहब मौजूद सर, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है, बारिशें फिर होगी, काश्तकार क्या करें मौजूदा सूरत हाल में? ना अगस्त कहते हैं कि इंटरमिटेंट रेन्स होंगी, यानी वक्फे वक्फे से बारिश होगी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपना पानी का बंदोबस्त जरूर निकालने का जरूर है, क्योंकि ये जो अगस्त है और जो सितंबर का महीना है, अगस्त का बड़ा क्रिटिकल महीना है और इसमें हम कहते हैं कि आप फ्रूटिंग अगर इसमें अच्छी आ जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सितंबर में फिर जो है वो उसका पिंक बोलवर्म पीक पर होता है और अब वाइट फ्लाई का इशू महीना है। तो वाइट फ्लाई को ख़ास तौर पर फोकस करना है और इसको फ्लेयर अडल्ट नज़र आ रहे हैं तो आपने महकमा की सिफारिश है उसके मुताबिक अमल करके इनको जो है निप दई में इन द बर्ड, यानी आपको कंट्रोल में रखें, ताकि आगे जाकर पहले आप नुकसान कर चुके हैं बारिशों की वजह हमारे काफ़ी नुकसान हो क्योंकि शेडिंग हुई है। तो अब जो फ्रूट है इस फ्रूट को हमने बचाना है ताकि हम
अच्छी पैदावार ले सकें। अहम बात ये आने दिनों में बारिशें होगी तो बारिशों के पेश नज़र जो है निकासी आप का भी इंतजाम किया जाए और साथ साथ अगर मौसम साजगार हो बारिशें खुश्क होने के बाद जो है जड़ी बूटी तदारुक के स्प्रे किया जाए और प्लांट एक्सट्रैक्ट का स्प्रे भी किया जाए ताकि आने वाले दिनों में जो गुलाबी सुंडी का हमला अली है रियाज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं डीजी खान का। डीजी खान में सैलाबी पानी की निकासी के लिए कोशिशें तेज हो गईं। डीसी का नौमुंतखब एमपीए सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के हमरा दौरा। डीसी और एमपीए ने छाबरीबाला और दीगर इलाकों का दौरा किया। रकबों में मौजूद सैलाबी पानी निकालने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। मानका कैनाल में मौजूद पानी को भी निकाला जाएगा। रकबों में मौजूद सैलाबी पानी को मानका ड्रेन में डाला जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में बाकायदा तौर के ऊपर जो सैलाबी पानी दाखिल हुआ था डेरा गाजी खान की मुख्तलिफ बस्तियों में, उसको निकालने के लिए अब बाकायदा तौर के ऊपर जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने नौ मुंतखब एमपीए सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और बाकायदा तौर के ऊपर जिन इलाकों में पानी जमा है, बारिशी सीवरेज तालाब का पानी जो जमा है उसको निकालने के लिए खसूसी जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं। छाबरी बाला का दौरा किया है जहाँ पर फसलों में और इलाकों में पानी जमा था जिसको निकालने के लिए ड्रेन सिस्टम जो है उसको बाकायदा तौर के ऊपर फंक्शनल फाल करने के अहकामात जो जारी किए गए हैं, जिसके तहत ड्रेन के लिए चौड़े पाइप जो है वो डाले जाएंगे और साथ ही साथ मानका कैनाल से जो ड्रेन करके पानी को निकाला जाएगा। जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की जानब से महकमा अनहार को जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सौंप दी गई हैं और तमाम जो इदारे हैं वो मुतहरिक हैं पानी निकालने के लिए। खसूसी जो इक़दाम हैं वो सीएम पंजाब की हिदायत पर किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर औलिया का सदियों पुराना उस्ताद के तारीखी ताज़िये की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल हो गया। ताज़िया 10 मुहर्रम हराम को ज़ियारत के लिए बाहर रख दिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा। मुल्तान में ताज़ियों की तारीख बहुत पुरानी है। ख़ास तौर पर उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 2 सदियाँ गुजर चुकी हैं लेकिन इनकी तारीख का सिलसिला जारी है। 8 मुहर्रमुल हराम को इसकी ताज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया जाता है और 10 मुहर्रमुल हराम को हरम गेट के चौक पर इसको ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। ये कितने मन वज़नी है और इसको कितने लोग मिलकर उठाते हैं और इसका ये सिलसिला कब से जारी है, ये हमारे साथ ताज़िये के खालीफा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, इस ताज़िये को कितना अरसा गुजर चुका है और इस ताज़िये को कितने लोग मिलकर? ये बरसगीर की सबसे पहली ज़ियारत है। इसको 1810 में उस्ताद पीर बख्श ने इसकी संगे बुनियाद रखी थी जो 1830 में जाकर तैयार हुआ था। इस ताज़िये में टोटल सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, कील का कोई इस्तेमाल नहीं, शरीर से टोटल बनाया गया है। 3 मुहर्रम हराम को हम इसको बाहर निकालते हैं और 6 मुहर्रम हराम से इसका तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। 8 मुहर्रम हराम को हम इसको पूरा तैयार करके ज़ियारत के लिए यहाँ रख देते हैं। 10 मुहर्रम रोज़े अशूरा सुबह 9:30 बजे ये मोहल्ला पीर काजी जलाल से पागेट, हरम गेट, स्पील चौक और ये शारा साल करबला से होता हुआ। अच्छा, ये ताज़िया जो है मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, इसमें ना तो कील नज़र आ रहे हैं और ये खूबसूरती का शाहकार है, क्या कहेंगे? ये पुराने ही दौर के जो थे बनाने वाले, उन्हीं के हाथ का पुराना ही बना हुआ है। अब ऐसे ताज़िया इतनी बड़ी किसी कोई नहीं बना सकता। जी बिल्कुल, इनके खलीफा का यही कहना है कि ये ताज़िया जो है 70 मन वजनी है। इसको 50 से 70 लोग मिलकर इस ताज़िये को उठाते हैं और ये हर 10 मुहर्रमुल हराम को जो है हरम गेट पर ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। और बात करें इस ताज़िये को, इस वक्त देखने के लिए दूर दूर से ज़ायरीन आ रहे हैं और दूर से ज़ायरीन आ रहे हैं। राना बिलाल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अशूरा मुहर्रम की मुनासबत से लैया अमन कमेटी का इजलास डीसी और सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक शहाबुद्दीन खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आपको बता रहे हैं अशूरा मुहर्रम की मुनासबत से लैया अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर और सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक शहाबुद्दीन खान की ज़ेर सदारत इजलास। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। ऑफिस के अंदर जो है सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट शहाबुद्दीन खान सीआर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिची, DPO लैया डॉक्टर निदा उमर चट्ठा साहबा, इस साथ असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम अफीसरान और सदर अजमन ताजरान मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल भी शरीक हैं। शहाबुद्दीन खान सीआर से बात करें। खान साहब क्या कहेंगे सर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
کیونکہ آج ہی میں نے کل ہی ہمارا اوتھ ہوا ہے، ہماری پنجاب حکومت مکمل ہوئی ہے کل آتے ہی آنریبل سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ لیا مجھے ڈیوٹی اسائن ہوئی ہے، تو رات 12 بجے میں پہنچوں گا۔ آج میٹنگ کی ہے میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی اور ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے، میرا ضلع ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے ممبران جو ہیں ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ارشد راز سے 10-15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ضلع میں امن ہے، تو ان کی مہربانی، تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے۔ اور سیکنڈلی بات، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی سی صاحب موجود ہیں، ڈی پی او صاحبہ موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جو کام کیا ہے یا پولیس نے جو کام کیا ہے یہ بالکل قابل تحسین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ جو 2-3 دن ہیں محرم الحرام کے، انشاءاللہ ہمارا ضلع پرامن رہے گا۔ ضلع پرامن ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر، کیسے انتظامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے سردار صاحب نے فرمایا جی، ہم تمام ہمارے ارینجمنٹس جو ہیں وہ ان پلیس ہیں، ویدر اٹس میٹنگز، وہ ڈی آئی سی کی ہو، انٹرفیتھ ہارمنی کی میٹنگ ہو، پیس کمیٹی کی میٹنگ ہو، ہمارے ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ ہو، ہم ریگولر کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو وہ سول ورک ہے، لاجسٹکس ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے، پیچ ورک ہے، اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، واک تھرو گیٹس ہیں، تمام چیزیں اللہ کے فضل سے ان پلیس ہیں۔ اور ہمارا اتنا اچھا، جیسے سردار صاحب نے کہا کہ اتنا اچھا کوآرڈینیشن ہے کہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ یہ بڑا پرامن طریقے سے محرم الحرام گزرے گا انشاءاللہ۔ ڈی پی او صاحب، سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج 8 محرم ہے اور آگے آج یہ ایک سنڈے کے دن ہمارا ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں سردار صاحب نے اس کو سپروائز کیا، انہوں نے سارے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آگے چونکہ یوم عاشورہ ہے اور اس کے لیے سارے انتظامات پہ ہم لوگوں نے بریفنگ دی ہے اور وہ امید ہے کہ آگے بھی سب بہتر رہے گا۔ جو ہے ہماری کیو آر ایف جو ہے پی سی کے ریزروز بھی ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس بھی ہے اور اس کے علاوہ آرمی اور رینجرز بھی تعینات ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت پرامن طریقے سے گزرے گا۔ بالکل جی، تمام جو افسران ہیں پر امید ہیں کہ یہ جو محرم کا یوم عاشورہ، زاہد سرفراز شکریہ، آپ کا میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، شہر عالیہ میں 14 اگست کی مناسبت سے شہر کی شاہراہ پر سٹال سج گئے۔ مزید جان لیتے ہیں ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، 14 اگست قریب ہے اور 14 اگست کی مناسبت سے جو ہے شہر بھر میں سٹالز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، جہاں پر پاکستان کے جھنڈے اور جھنڈیاں جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف قسم کی اور چیزیں بھی جو ہے وہ ماسک ہو گئے، تو اس طرح کی اور چیزیں بھی جو ہے اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں، جو کہ 14 اگست والے دن جو ہے لوگ پہن کر استعمال کر کے جو ہے اپنی خوشی کا جو ہے وہ اظہار مناتے ہیں۔ بات کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹے بچے سے جو کہ اس وقت یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہوئے۔ بیٹا بتاؤ کیا لینے آئے ہو؟ 14 اگست کا سامان۔ کون سا سامان لینے آئے ہو؟ پاکستان کا کیا؟ کوئی چیز پاکستان کا جھنڈا لینے آئے ہو؟ جی۔ جھنڈا لینے کو کیسے مناتے ہو ہر سال 14 اگست؟ اچھا مناتے ہیں۔ اچھا مناتے ہیں جی۔ بچہ جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہے۔ بھائی سے بات کریں گے۔ بھائی جان آپ بتائیں کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ؟ بھائی جو چیز مل جائے 14 اگست کے لیے، جو چیز ہمیں مل جائے۔ کیسے مناتے ہیں ہر سال؟ جشن سے مناتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا لے کے جاتے ہیں گھر میں؟ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لے کے جاتے ہیں، چوڑیاں وغیرہ لے کے جاتے ہیں، جو چیز مل جائے، کلپ ہو گئے، جو چیز ہو گئی۔ بچے خوش ہوتے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں جی، خوش ہوتے ہیں جی۔ والدین جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جو ہے شاپنگ جو ہے وہ چل رہی ہے 14 اگست کی مناسبت کے حوالے سے۔ شہر بھر میں جو ہے وہ سٹالز لگے ہوئے ہیں اور 14 اگست جو ہے وہ قریب ہے اور اسی کے اپنی آزادی۔ ابراہیم خان شکریہ، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے صرف روکی۔